Hi guys, good morning. Welcome to PAD Studies. Today I am going to teach you life process, रिवीजन ऑफ द लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 में। जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि लाइफ प्रोसेस में जो 4 प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये कंप्लीट आपको पढ़ना है। आपको हमने पूरा पढ़ा भी दिया है, इसका सारा वीडियो हमने भेजा भी है, आप उस पुराने वीडियो को भी देखिए। और नया जो रिवीजन है उसमें आपको हम थोड़ा रिकैपिचुलेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का सिलेबस कुछ कट हुआ है तो कुछ समय भी हम लोग को मिला है। तो इस परिस्थिति में जो यहाँ पर हम आपको लास्ट वीडियो में हमने रिवीजन में बताया था, फोटोसिंथेसिस जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, लाइट फोटोकेमिकल रिएक्शन जो था वो फोटोसिंथेसिस था, उसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस तक आपको बताया था। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का हमने बताया था कि 3 टाइप का है, जिसमें आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 टाइप हमने बताया था कि एनिमल्स हेट्रोज मीन्स अदर्स एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स एंड दे अंडरगोज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। हेट्रोट्रॉपिक का 3 टाइप है, ये हमने वीडियो में बताया, आप देख लीजिए। इसमें जो सबसे पहला था वो है सैप्रोफाइटिक, जो सैप्रोट्रॉप्स यानी जो फंगस है, जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन, अपना भोजन प्राप्त करता है दूसरे डेड डिकेइंग मैटर से, वो हेट्रोट्रॉपिक का पहला टाइप था सैप्रोफाइटिक। दूसरा जो है आपका है पैरासिटिक, और तीसरा जो है वो आपका है होलोजोइक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो पैरासिटिक तो पैरासाइट्स करता है, प्लांट पैरासाइट, एनिमल पैरासाइट्स का पहले भी जिक्र है। होलोजोइक में अमीबा है और ह्यूमन बींग्स है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, और ह्यूमन बींग्स में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो है, जैसा हमने पहले भी बताया है कि जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन का जो 5 स्टेप्स है वो अमीबा में भी होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में भी होता है, यानी इंजेशन होता है। उसके बाद जो है आपका दूसरा स्टेप जो है वो है डाइजेशन का, ये डाइजेशन भी होता है। तीसरा स्टेप जो है वो है आपका एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो है जो फूड एब्जॉर्ब फूड है उसका पूरे बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, उसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। और फाइनली जो भी डाइजेस्टेड फूड होने के बाद जब यूज हो जाता है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड, जो बेकार फूड बचता है, उसको हम लोग बॉडी के बाहर निकालते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग ईजेशन कहते हैं। द थ्रोइंग आउट और रिलीजिंग और एक्सक्रीटिंग the undigested food from the body is called egestion. The undigested food is egested from the body. तो ये 5 स्टेप्स जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन के जरिए ये 5 स्टेप होता है, जिसमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, इन 5 स्टेप्स से होकर के गुजरता है। जैसा आपको पहले भी हमने बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो अमीबा है, उसमें जो ये 5 स्टेप जो होता है वो सिंगल सेल के जरिए परफॉर्म किया जाता है। उसमें एक ही सेल है, वो वाइटल प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, जितना भी ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन का 5 स्टेप है वो उसी सिंगल सेल के जरिए होता है। इंजेक्शन के लिए जैसे अमीबा में आपको पहले बताया कि ये इरेगुलर शेप का होता है, तो इसमें कोई पार्टिकुलर माउथ नहीं होता है। ये सीडोपोडिया की मदद से फूड को इनगल्फ कर जाता है, वहां पर एक कंस्ट्रिक्शन, एक धंस जाता है, अंदर की ओर उभार पैदा होता है, नीचे की ओर जाता है, और ये फूड मटेरियल को इनगल्फ कर जाता है, फाइगोसाइटोसिस करता है। उसके बाद फूड वैक्यूल में वो भोजन चला जाता है। फूड वैक्यूल में जाने के बाद वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसकी मदद से फूड पच जाता है। फिर जो है आपका डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए जो है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर वो पूरे साइटोप्लाज्म में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के एसिमिलेशन होता है, और फाइनली जो इजेस्टेड फूड होता है वो जनरल बॉडी सरफेस के जरिए बाहर निकल जाता है। सो ऑल द 5 स्टेप्स टेक्स प्लेस इनसाइड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा। इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, these 5 steps also takes place. Human beings had also ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion.
These are takes place with the help of a particular organ called the digestive system. The particular organ are the digestive organs which makes the digestive system. So we have a complete or complex system to digest the food. So the ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion, all these essential steps takes place with the help of the digestive organs which makes the digestive system. So human digestive system consists of the alimentary canal and associated digestive glands. जो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें इंजेशन जो है एलिमेंट्री कैनाल का माउथ के जरिए हम लोग भोजन को लेते हैं. डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स लार्ज कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड सब्सटेंस. सिंपल सॉल्युबल फूड सब्सटेंस में लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को तोड़ना ही डाइजेशन की प्रक्रिया है. तो डाइजेशन जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए होता है और फिर एब्जॉर्प्शन भी होता है और एसिमिलेशन और डाइजेशन भी होता है. जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें आप देख रहे हैं कि हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसमें दो पार्ट है. एक एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा लगभग 9 से 10 मीटर का लंबा 9.5 मीटर का जो एक लॉन्ग ट्यूब है, जो ट्यूबलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. और दूसरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो 5 प्रकार का लगभग इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, उसका भी अलग अलग वीडियो है, आप देखिए. यहाँ पर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है HD, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम HDS, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द alimentary canal and associated digestive glands. The alimentary canal is a long tubular structure which consists of various organs like the mouth, that is the mouth or buccal cavity. The second one is the esophagus. The third one is the stomach. Fourth one is the small intestine. Fifth one is the large intestine, rectum and anus. These are the important digestive organs which present inside the alimentary canal of the human body which makes the alimentary canal. तो जो बकल कैविटी है वहां से हमारा फूड इंजेशन होता है. स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है. पूरे बॉडी में जो है वो ब्लड के जरिए जो है फूड का सर्कुलेशन होता है, यानी ईच एंड एवरी सेल में एसिमिलेशन होता है. एंड फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड आउट फ्रॉम द एनस. So thank you. Like, subscribe and share the video. Thank you for watching.